रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्काम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सर्वज्ञ भगवान शबरी से पूछते हैं कि सीता कहाँ है। सीता तो भगवान की भक्ति है ना, और भक्ति के 9 साधन बता दिए, और पूछते हैं सीता कहाँ है। पर कौन सी सीता है? ये मायावी सीता के विषय में पूछते हैं। भगवान असली जो भक्ति रूप सीता है उसका तो विवेचन किए, और मायामयी सीता के लिए पूछते हैं शबरी सीता को कौन ले गया, कहाँ ले गया, कहाँ है। शबरी भी बड़े नम्रता से बोलती है कि आप सब जानते हो। जानकार होकर पूछना तो वैसे ही है जैसे शिष्य से गुरु पूछता है। गुरु है वो शिष्य से पूछता है कि वत्स 5 और 4 कितने होते हैं? तो वो अज्ञानी होकर पूछता है कि ज्ञानी होकर पूछता है। वो गुरु 5 और 4 कितने होते हैं ये शिष्य को पहले बताया है, समझाया है। शिष्य की परीक्षा के लिए पूछता है, अपने अज्ञान के निवृत्ति के लिए नहीं पूछता। ऐसे ही आप हमसे पूछते हो कि सीता कहाँ है। अब आप तो सर्वज्ञ हो। सर्वज्ञ हो का अर्थ क्या हुआ? असली सीता कहाँ ये आप जानते हो, और मायावी सीता के विषय में आप हमसे पूछते हो वो भी जानते हो। अर्थात आप भक्ति और माया दोनों को खूब अच्छी तरह से जानने वाले हो। वो लंका में है, जीवित है, और रावण पालित लंका है, उसका राजा रावण है, तो रावण के पास में सीता है। पर आप सीधे लंका मत जाना। लंका जाने का रास्ता बताते हैं कि आप पंपा सरोवर पर जाओ, सुग्रीव से मित्रता करो। बाली के लिए नहीं कहा, सुग्रीव के लिए कहा। 4 बंदरों के साथ वो रहता है, उनके पास जाओ। सुग्रीव के लिए क्यों कहा? सुग्रीव आपकी सहायता करेगा, क्योंकि भगवान को यहाँ धर्म की स्थापना करनी है ना, सीता की प्राप्ति नहीं करनी है। केवल सीता की प्राप्ति करनी होती तो भगवान इतनी बात करते ही नहीं। भगवान सीता को तो अदृश्य ही कर सकते थे, तो भगवान को लीला करनी है ना, इस बात में सब बात आ गई। भगवान शंकर सुना रहे पार्वती कैसी विचित्र भगवान की भावना है कि उनके अनुसार कथा बढ़ रही है। भगवान पंपा सरोवर पर आए, ऐसा विलक्षण सरोवर देखा, भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ। 1 कोस तक फैला हुआ ये पंपा सरोवर अगाध जल से परिपूर्ण, खिले हुए कमल इसकी शोभा बढ़ाते हैं।
हंस कारंडव जगह जगह अपनी मधुर वाणी से अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। चकोर आदि इसमें खूब आनंद से बैठे हुए हैं। जल कुक्कुट है, कोयष्टी है, क्रौंच है, इनका नाद हो रहा है। पास में अनेक प्रकार की लताएं हैं और पास के वृक्षों में अच्छे अच्छे फल लगे हुए हैं। जैसे एक महापुरुष का स्वच्छ मन होता है, ऐसे उनका स्वच्छ जल है। भगवान उसका जल पिए और जल पीने के बाद फिर भगवान वहां ऋष्यमुख पर्वत की तरफ आगे बढ़ने लगे। भगवान के हाथ में धनुष बाण है। सावधानी से भगवान चल रहे हैं। जटावल्कल स्वरूप भगवान का देख करके उधर सुग्रीव पर्वत के थोड़ा नीचे आया हुआ था किसी काम से। दूर से उन दोनों को देखकर झटिति ऊपर चला गया और अपने साथ के चारों बंदरों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके दूर से इशारा करते हुए कहता है, देखो बंदरों, वो दो कौन है? देदीप्यमान पुरुष है। कहां से आए हैं कुछ पता नहीं है। हनुमान तुम जाओ, पता लगाओ ये दोनों वीर पुरुष कहां से आए हैं। ऐसा मत जाना और सीधा ही मत पूछना कि कौन हो, कहां से आए हो। नहीं, तुम ब्रह्मचारी वटुक बनो, ब्राह्मण ब्रह्मचारी वटुक बन करके और जो है बड़े नम्र भाव से उनसे पूछना। लेकिन अंदर में ये ध्यान रखना कि कहीं बाली के भेजे हुए तो नहीं है, मुझे मारने के लिए तो नहीं आए हैं। कहीं न कहीं इनके मुख से कोई न कोई बात ऐसी निकल पड़ेगी कि जिससे अपने को ज्ञान हो जाएगा कि बाली के भेजे हुए हैं क्या। वो कोई न कोई बात ऐसी छेड़ देंगे। सुग्रीव कहाँ है, कब सोता है, कब उठता है, किधर घूमता है, ऐसी जरा सी भी बात आपको मालूम दे तो हनुमान जी हमको आप इशारा से कर देना कि तुम भग जाओ, तो अपन भग जाएंगे। और यदि और कोई हो तो हाथ से ऐसा इशारा कर देना कि भाई आप निर्भय रहो। उनके साथ इस ढंग से बात करना कि उनके हृदय की बात बाहर निकल आए। बड़े विनय के साथ पूछना। हनुमान जी ने कहा जो आज्ञा। हनुमान जी ब्राह्मण ब्रह्मचारी का वेश बनाए, नम्रता के साथ भगवान के पास गए। सज्जनों, ऐसा विचित्र संवाद है ये, घंटों ही बोलते जाओ लेकिन कथा का कोई सार का अंत नहीं, इतना सार भरा हुआ है। अब अपने मन को इसी में ही डुबाए रखो। देखो हनुमान जी महाराज गए, विनयावनतो भूत्वा, बड़ी नम्रता से उन्होंने प्रणाम करते हुए राम जी को नमस्कार करते हुए कहा, आप दोनों पुरुष श्रेष्ठ इस जवानी में घर बार छोड़कर कहां से आए हो? बड़े शूरवीर हो। आपका तेज बड़ा विलक्षण है, आंखों से तेज निकलता है, आपके मुख से तेज निकलता है। आपके चेहरे का सौंदर्य देख करके ऐसा मालूम होता है कि आप कोई त्रिलोकी को बनाने वाले हो। आपको देखने के बाद और कुछ देखने की इच्छा ही नहीं होती। कहीं सृष्टि के आदि कारण प्रधान और पुरुष तो नहीं हो, प्रकृति और पुरुष तो नहीं हो। आपकी कांति से सारा वन जगमग हो रहा है, मेरा मन भी आनंद से भर रहा है। आप कोई लीला से ही मनुष्य बने हुए साक्षात नर नारायण तो नहीं आ गए। आप पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए आए हैं अथवा भक्तों का पालन पोषण करने के लिए आए हैं अथवा क्षत्रिय कुल की शोभा बढ़ाने के लिए आए हैं। आप कौन हैं? जगत को उत्पन्न करने वाले, जगत का पालन करने वाले, जगत को लीन करने वाले आप ही तो हैं। संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहने वाले आप कौन है महाराज? यदि आप
मुझे कुछ बताने के योग्य समझते हो तो बताने की कृपा करें। भगवान कहते हैं, लक्ष्मण, ये ब्रह्मचारी बालक कितना शुद्ध बोलता है। देखो यहां शुद्ध बोलने का अर्थ क्या हुआ? न किंचित अपशब्दितम, इन्होंने कुछ भी खराब नहीं कहा, कुछ भी गलती नहीं कही। व्याकरण की दृष्टि से इसके प्रकृति प्रत्यय एकदम शुद्ध है। यहां क्या अर्थ है इसका? भगवान इतनी प्रशंसा करते हैं, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि इनकी दृष्टि कितनी पवित्र है कि जो दूसरे को भगवान की दृष्टि से समझता है। देखो वही शब्द पवित्र है जो दूसरों को भगवान समझ करके बात करता है, वो शब्द पवित्र हो जाते हैं। न किंचित अपशब्दितम, हमारे बोलने में जो त्रुटियां होती हैं वो क्यों होती हैं? कि समझने में त्रुटि होती है, और इन्होंने हमको समझ लिया, माने भगवान की दृष्टि से इसने हमको समझा, इसलिए इसकी वाणी में कहीं पर भी दोष नहीं है। अनेन भाषितम कृष्णम न किंचित अपशब्द, इसने जो कुछ कहना था वो सब कह दिया, जो इसको कहना चाहिए था वो सब कुछ इसने कह दिया। भगवान ने फिर कहा कि हे ब्रह्मचारी बटुक, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का मैं बड़ा पुत्र राम हूं, और ये मुझसे तीसरे नंबर का उन्हीं का बेटा लक्ष्मण है। जनक नंदिनी सीता के साथ में हमारा विवाह हुआ था। पश्चात माता पिता के वचनों की रक्षा के लिए हम दंडकारण्य में आए थे। वहां पर किसी राक्षस ने हमारी भार्या का हरण कर लिया है। हम उस राक्षस को ढूंढते ढूंढते आए हैं। पर तुम कह, तुम कौन हो और किसके पास रहते हो, ये तो बताओ। देखो भगवान ने ऐसी बात कही। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? आपन चरित कहा हम गाई। देखो हमने तो हमारा चरित्र सुना दिया, पर तुम अपनी कथा कहो। इतने में ही हनुमान जी समझ गए कि ये भगवान है। इतने में क्या समझे कि चरित्र तो सदा भगवान का ही होता है, जीवों की तो कथाएं होती है। कथा और चरित्र में भेद होता है। चरित्र वो होता है कि वो आदमी वैसा है नहीं, दिखाने के लिए ऐसा करता है। जैसे कोई आदमी राम का नाटक करता हो तो नाम तो उसका और ही कुछ है, और नाटक करता है वो राम का, तो वो चरित्र है। और कथा होती है वो कि जो है वही बतावे, और क्या है। लेकिन यहां भगवान कहते हैं तुम को वा कस्य वा वद, तुम कौन और किसके हो। तो बटुक बोलता है कि महाराज, बानरों के महाराज सुग्रीव जी 4 मंत्रियों के साथ इस ऋष्यमुख पर्वत पर रहते हैं। बाली के छोटे भाई सुग्रीव हैं। बाली के साथ सुग्रीव का बैर विरोध है। बाली ने सुग्रीव की पत्नी का हरण कर लिया और सुग्रीव को किष्किंधा से धक्का देकर निकाल दिया। उसके पश्चात ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव निवास करता है, और सुग्रीव का ही किंकर, सुग्रीव का ही सचिव मैं हूं। मेरा नाम हनुमान है, मैं वायु का पुत्र हूं, और मेरी माता का नाम अंजनी है। लेकिन आपसे निवेदन करता हूं, यदि आपने जो बात बताई है उसके अनुसार आपको सुग्रीव के साथ मित्रता करनी चाहिए, क्योंकि आपकी और सुग्रीव की एक अवस्था है, एक अंश में। आपकी स्त्री का भी हरण हुआ है और उसकी स्त्री का भी हरण हुआ है, तरीका अलग अलग है। वो आपकी सहायता करेगा। इदानीमेव गच्छामि, समय का मुहूर्त का बहुत अच्छा समय है, ये बहुत अच्छा मुहूर्त है, इसी समय आपको चलना चाहिए यदि आपको अच्छा लगे। राम कहने लगे, हनुमान हम तो अभी इसी काम के लिए आए थे कि सुग्रीव के साथ मित्रता करें।
परंतु प्रारंभ में जब तुम आए तो जिस रूप में आए तो हम अपनी बात कैसे कहते? हम आए थे सुग्रीव के पास ही मित्रता करने के लिए। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहने लगे, आप हमारे कंधे पर बैठ जाओ, पर्वत के ऊपर मैं आपको ले चलता हूं। देखो, यहाँ हनुमान जी पर्वत के ऊपर ले जाने के लिए उनको अपने विशाल आकृति में क्यों लाए? मतलब अपनी आकृति बदल के कंधे पर बैठा के क्यों लाए? क्योंकि भगवान इतने शोक में डूबे हुए थे कि अब इनको आशा बंधने लगी है कि मुझे अच्छे अच्छे सहायक मिल रहे हैं। जो बंदर अभी छोटा सा ब्राह्मण बालक बना हुआ है वो इतना विशाल आकृति वाला हो गया, और जो हमको कंधे पर बैठा सकता है, हमको भगवान भी समझ रहा है और पृथ्वी का भार हल्का करने योग्य भी समझ रहा है, और फिर भी वो हमको कंधे में बैठाने की बात कर रहा है। ऐसा आदमी हमारा काम कर सकता है, इसकी बुद्धि बड़ी विलक्षण है। अतएव भगवान को अब हिम्मत हो, अब भगवान की तो हिम्मत थी लीला के अंदर, उनको लगा कि अब मेरा काम ठीक बनने वाला है। अतएव भगवान उसके कंधे पर विराजमान हो गए, लक्ष्मण जी भी बैठ गए, सुग्रीव के वहां पर पहुंचे। वहां जाने पर उनको एक वृक्ष के नीचे खड़ा कर दिया और हनुमान जी महाराज सुग्रीव के पास में गए। हनुमान अपि सुग्रीवम उपगम्य कृतांजलि। हनुमान जी एकांत में सुग्रीव के पास गए और कहने लगे, महाराज बहुत अच्छा मौका मिला है। अयोध्या नरेश के दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण आप ही के साथ मित्रता करने के लिए आपके पास आने वाले थे। अच्छा हुआ आपने मुझे पहले भेज दिया, तो ये मित्रता बड़ी प्रगाढ़ होगी। ये समय बहुत अच्छा है, अग्नि की साक्षी में आप तत्काल इनके साथ मित्रता कर लीजिए और जिस काम के लिए आए उस काम में आपको लग जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इनके साथ की हुई मित्रता आपको बड़ी फलवती मालूम देगी। सुग्रीव का, हनुमान तुम्हारे स्वरों से, तुम्हारे इशारों से, तुम्हारे एक्शन से ऐसा लगता है कि मेरा कोई बहुत बड़ा काम होने वाला है, मैं किसी बहुत बड़ी मित्रता में चला जा रहा हूं। बहुत अच्छी बात है, चलो सुग्रीव, चलो हनुमान, चलते उनसे मिलते हैं। आए करके मिले, और अब मिले तो वह खड़े थे राम जी, एक वृक्ष की टहनी तोड़ करके और उसके ऊपर राम जी को बैठाया। हनुमान जी महाराज ने दूसरी टहनी तोड़ी। देखो, राम जी के लिए सुग्रीव ने तोड़ी और हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के लिए तोड़ी, और वहां पर लक्ष्मण जी के तोड़ी और वो उसके ऊपर बैठ गए, और तीसरी डाली और तोड़ी तो वहां सुग्रीव को भी बैठा दिया। अब सुग्रीव को बैठाने के लिए लक्ष्मण जी ने तोड़ी। ये देखिए बात, सुग्रीव ने राम जी के लिए और हनुमान जी ने लक्ष्मण जी के लिए और लक्ष्मण जी ने सुग्रीव के लिए डाली तोड़ी। ये सब दृश्य देख करके सुग्रीव समझ गए कि बहुत अच्छी मित्रता होगी। देखो, हमारे घर आए और हमारी वस्तु से हमारा सत्कार कर रहे हैं, कितनी आत्मीयता है। इस आत्मीयता का प्रभाव सुग्रीव पर बड़ा अच्छा पड़ा। महता हर्षेण, बड़ा हर्ष हुआ सबको। अब लक्ष्मण जी ने सारा वृत्तांत सुनाया, राम जी ने नहीं सुनाया, लक्ष्मण जी ने सुनाया। आप कहेंगे कि राम जी ने क्यों नहीं सुनाया? देखो, अपने यहाँ प्रोटोकॉल होता है ना, राष्ट्रपति आता है किसी देश का तो हवाई अड्डे पर हमारे राष्ट्रपति जाते हैं, किसी देश का प्रधानमंत्री आता है तो अपना प्रधानमंत्री सामने जाते हैं, अपने प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो वहां का प्रधानमंत्री आता है, जो जिस श्रेणी का होता है। राम जी बड़े भाई है, लक्ष्मण जी छोटे भाई है, सुग्रीव बाली से छोटा है, इसलिए यहाँ पर इनकी बातचीत आपस में होती है। सुग्रीव जी ने सब बात लक्ष्मण जी से सुनी और लक्ष्मण जी ने सारी आदि से अंत तक बात बताई। तब सुग्रीव ने राम जी से कहा कि राम, अहम करिष्ये राजेंद्र सीताया परिमार्गणम। सीता की खोज मैं करूंगा, सहायता करूंगा, शत्रु का घात करूंगा,
अरे वही तो सीता नहीं है हनुमान, सीता वही तो नहीं है। एक बार अपने बैठे हुए थे यहां, एकदा मंत्री भी सार्धम, मंत्रियों के साथ में हम लोग बैठे हुए थे पर्वत के ऊपर। हनुमान जी ने कहा हाँ हाँ याद आ रहा है। उस समय में एक स्त्री रोती बिलखती जा रही थी और राम राम बोल रही थी। उसने उस समय एक पोटली के अंदर कुछ गहने आभूषण डाले थे और वो अपन ने कहीं रखे हैं। वो तो सीता नहीं हो सकती है। राम जी ने कहा वो आभूषण बताओ, सुग्रीव वो वस्त्र बताओ, हम उसके आभूषण पहचान लेंगे, जल्दी करो सुग्रीव। सुग्रीव जी उसी समय गए और जा करके वो आभूषण की पोटली थी वो ला करके ये सावी, उसके बांधने का जो तरीका देखा कि ये सीता का है, कपड़ा कि ये सीता का है, खोल के देखा तो देख सब सीता के आभूषण है। अब देखो जिनके साथ नई नई मित्रता हो रही है, इनके सामने तो अभी बहुत धैर्य दिखाने की जरूरत है। राम जी महाराज रुरोदय प्राकृतो यथा, माने जैसे कोई साधारण आदमी होता है ऐसे भगवान वहां रोने लगे, फूट फूट के रोने लगे। क्या लीला है इनकी। सीता हे सीते तुम हमसे बिछुड़ गई सीते, ऐसे उसको हृदय से लगाते हैं आभूषणों को और रोते हैं। तब लक्ष्मण जी आश्वासन देते हैं कि हे महाराज आप तो ये विलाप करना कभी छोड़ ही नहीं रहे हैं। हमको एक इतने अच्छे बानर राज मिल गए हैं, इनकी अपने को सहायता मिलेगी और सीता पहाड़ी रावण को हम मारेंगे, बहुत जल्दी ये काम बनने वाला है। कैसी देखो सुंदर घड़ियां आ रही हैं, आप अपना विलाप छोड़ेंगे तो सबके अंदर साहस आएगा, इसलिए आप विलाप मत कीजिए। सुग्रीव कहता है राम आप अकेले थे तब तो कोई बात नहीं, अब हम दो मिल गए हैं, मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूं मैं रावण को मारूंगा, सीता को लाके दूंगा, आप शोक मत कीजिए। हनुमान जी ने कहा ऐसा मत करो, पहले तो आप अग्नि की साक्षी में मित्रता करो। अग्नि की साक्षी में इसलिए कि जो संबंध अग्नि की साक्षी में होते हैं उन संबंधों के बिगड़ने में अग्नि देवता फिर किसी न किसी प्रकार से सुधार करते हैं। जो कुछ मनोमालिन्य होता है, जो विचार आपस में खराब होते हैं वो सब उसमें जल जाते हैं। अग्नि आपस के दुर्भाव को जला देती है, अग्नि का काम जलाने का है। इसलिए मित्रता का निर्वहन करना लंबे समय तक बड़ा मुश्किल होता है। कहीं स्वार्थ टकराएगा, कहीं अहंकार टकराएगा, कहीं क्या होगा। ऐसे समय में अग्नि की साक्षी में यदि मित्रता होती है तो अग्नि उस मित्रता को निभाती है और उसमें जो बाधा देने वाली चीजें होती है उन सबको वो अग्नि जला देती है। इसलिए अग्नि की ही साक्षी में मित्रता होती है। अग्नि की ही साक्षी के अंदर पाणी ग्रहण संस्कार होता है। पति पत्नी का प्रारंभ में अग्नि के सामने ही हथलेवा होता है, ताकि अग्नि हमारा साक्षी रहेगा, हम स्नेह पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करेंगे। हनुमान जी ने वहां अग्नि प्रज्वलित की और राम और सुग्रीव दोनों अग्नि की साक्षी के अंदर वहां पर अपनी मैत्री को बाहु फैला करके आपस में मिल करके और अकल्मषौ, अपना कोई कल्मश न रहे इस भावना से दोनों ने मित्रता की है। मित्रता करने के बाद फिर सुग्रीव से भगवान ने पूछा, सुग्रीव जी आप इतने बड़े किष्किंधा के वानरों के स्वामी होकर इस ऋषिमुख पर्वत पर छिपे हुए से क्यों रहते हैं? सुग्रीव ने कहा, हे राम मेरा वृत्तांत बड़ा विचित्र है। मैं और बाली दोनों बड़े प्रेम से किष्किंधा में रहते थे। एक बार मयासुर का बेटा, उसका नाम मायावीर, वैसे भी मायावी, नाम भी मायावी और काम भी मायावी, वो मायावी नाम का दैत्य किष्किंधा में आकर बाली को जोर जोर से पुकारने का, हे बाली आओ मेरे से युद्ध करो, सिंहनाद किया। अब बाली कहां सहन करे किसी की चुनौती को। मैं और बाली दोनों
उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए गए तो बाली का बल देखकर भाग गया। बाली उसके पीछे पीछे दौड़े, मैं बाली के साथ था। बाली ने कहा कि सुग्रीव तुम जाओ किष्किंधा, बैठे रहो वहां, उससे मैं अकेला ही लड़ दूंगा। मैंने कहा भैया मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो हम दोनों भाई भाई गए। वो अपने बिल में घुस गया मायावी, तो बाली भी उस बिल के अंदर पीछे पीछे घुस गया और मुझे कहा कि देख तुम यहां मेरी प्रतीक्षा करते रहना, मैं आऊं तब उसके बाद ही जाना। मैंने वहां प्रतीक्षा की। अब प्रतीक्षा की भी कोई हद होती है। मैंने मास में कम 1 महीने तक प्रतीक्षा की, वो आया नहीं। वो तो आया नहीं, एक खून का बहुत बड़ा रेला आया। उस खून के रेले को देखकर मैं समझ गया कि बाली मारते उसको तब तो तत्क्षण ही मार देते। बहुत दिनों के बाद ये खून का रेला आया है तो कई असुरों ने मिलकर के बाली को मारा होगा। जब इतना खून आया है हमारे बाली का ही खून होगा, अब ये मुझे मारेंगे। तो मैंने एक बड़ी चट्टान लेकर उस बिल के ऊपर रख दी और घबरा करके और मैं किष्किंधा में आ गया। किष्किंधा में आने पर मैंने लोगों से कहा कि भाई ऐसे ऐसे खून का रेला आया है, मैंने तो बाली समझ लिया। तब लोगों ने कहा कि भाई बाली मर गए और बिना राज्य के कोई राज्य का संचालन होता नहीं। आते वो राज्याभिषेचनम चक्रु, फिर जो है मेरा राज्याभिषेक कर दिया और मैं वहां पर राजा बना हुआ रहा। शिष्टम तदा मया राज्यम किंचित कालम अरिंदम, और मैं वहां पर थोड़ा सा ही समय, कुछ ही दिन हुआ होगा शासन करते हुए, तो बाली इतने में आ गया। बाली आया तो मैं बड़ा खुश हो गया, आसन से खड़ा हो गया। अरे बाली तो मेरे ऊपर मुकुट देखकर, मुझे राजगद्दी पर बैठा हुआ देखकर बहुत जो है नाराज हो गया। मैंने कहा कि मेरे से भूल हो गई। मैंने देखा नहीं, तू तो यही चाहता था कि कब ये मरे, कब मैं राजगद्दी पर बैठूं, और मुझे बुरी तरह से मारने लगे। धक्का दिया, मुक्का दिया, लात मारी। तब मैं वहां से भगा भगा ऋष्यमुख पर्वत पर आ गया। ऋष्यमुख पर्वत पर बाली आ नहीं सकता है, मैं अपनी रक्षा यही करता हूं। मेरी स्त्री को उसने आने नहीं दिया, मेरी स्त्री को उसने अपने पास रख लिया, राज्य भी ले लिया, मेरी संपत्ति भी छीन ली और मेरी स्त्री को भी ले लिया। लेकिन अब मैं आपके चरणों का स्पर्श करने से अब मैं बड़ा सुखी हूं, अब मैं सुखपूर्वक यहां रहूंगा। राम जी ने कहा कि देखो सीता का हरण हुआ, मुझे दुख तो हुआ, लेकिन तुम्हारे वृत्तांत की बात सुनकर अब मेरा दुख दुगना हो गया। सीता मेरी भार्या है, उसका हरण हो गया इसलिए मुझे दुख हुआ, और तुम मेरे मित्र हो, तुम्हारा राज्य, तुम्हारी भार्या, तुम्हारी संपत्ति चली गई, इसका दुख मेरे अंदर और बैठ गया। तो तुम्हारी स्त्री का हरण करने वाला बाली है, उस बाली को मैं निश्चित रूप से मारूंगा, कोई संदेह की बात नहीं है। अब देखो इतनी बात के ऊपर सुग्रीव को विश्वास करना चाहिए ना। देखो भगवान के अंदर विश्वास की कमी है और कोई कमी, हम लोग भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं। अब यहां नए प्रसंग को कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन भगवान ने कहा ना कि मैं उसको मार दूंगा, तो सुग्रीव के मन में विश्वास नहीं हुआ। सुग्रीव अब बाली का बल दिखाता है कि कितना बल है। कहते हैं महाराज ये बाली बड़ा बलवान है, आप उसको कैसे मारेंगे? बड़े बड़े देवता भी उसके सामने डरते हैं। मैं उसका बल दिखाता हूं। एक बार दुंदुभि नाम का दैत्य था, वो बहुत बड़ा भैंसा बनकर के किष्किंधा में आकर रात्रि के समय में बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। बाली उसके ललकार को सह नहीं सका और बड़ा कुपित होकर उसके पास गया, उसके साथ खूब युद्ध किया और उसके दोनों सींग पकड़ करके उसको ऊपर उठा करके धड़ाम से जमीन पर पटक दिया और अपने पैर से उसको दबाया और दोनों सींगों को लेकर चारों तरफ यूं घुमा दिया, घुमा करके उसको उखाड़ दिया, उखाड़ करके उसने दूर फेंका।
तो उस खून की बूंदे यहाँ ऋष्यमुख पर्वत के पास मतंग ऋषि के कुटिया में वो खून की बूंदें गिरी। मतंग ऋषि ने देखा कि अच्छा ये खून की बूंदें जिसने भी फेंकी है, यदि वो इस पर्वत क्षेत्र की तरफ आ गया तो उसके सिर के टुकड़े हो जाएंगे। बाली को पता चला कि ऋषि का शाप मुझे ऋष्यमुख पर्वत तक आने में बाधक है, अतः वो ऋष्यमुख पर्वत पर आ नहीं सकता है, इतना इसमें बल है। और जो उसका धड़ बचा हुआ था बाकी, उस धड़ को उठा के उसने बहुत दूर फेंक दिया। राम ये देखो, ये देखो, ये पर्वत के समान हड्डियां पड़ी हुई इस दुंदुभि, कितना विशाल शरीर वाला। भगवान ने देखा कि ये मेरे को सुनाता है, इसलिए कि बाली में इतना बल है, कैसे मारोगे? तो भगवान ने पैर के अंगूठे से उसको बहुत दूर फेंक दिया, 10 योजन पर्यंत। उसने तो 1 योजन पर्यंत पटका, तो भगवान ने 10 योजन पर्यंत फेंक दिया। भगवान की परीक्षा ली तो भगवान परीक्षा दे रहे हैं, पर ये परीक्षा सुग्रीव के लिए बहुत भारी पड़ गई। सुग्रीव का वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन एक बात और है, ये लेकिन क्यों लगाया? सुग्रीव के मन में था कि जिस समय बाली ने दुंदुभि को मारा था तो शरीर में मांस भी था, हड्डियां तो थी, मांस था, खून था, लोथड़ा पूरा था, कितना वजन था उसमें। और ये ना केवल हड्डियां ही तो है, सूखी हड्डियां हैं। अतएव फिर उसने कहा, हाँ ये बाली है, ये जो 7 ताल के वृक्ष है, इनको पकड़ करके इतने जोर से इनको हिलाता था कि सारे पत्ते टूट करके नीचे गिर जाते थे। एक एकम चालयत्वासौ, एक एक को पकड़ करके हिलाता, 1 2 3 4 5 6 और 7, अब पत्ते इनके उतर जाया करते थे। क्या आप अपने बाण से इन 7 को बीन सकते हो? भगवान ने कहा। मुस्कुराए भगवान, अपना बाण लिया और निशाना लगाया, 1 2 3 4 5 6 7 तो गया ही, फिर जमीन के अंदर गया। वो जमीन के अंदर जा करके, पताल के अंदर से होकर के आ करके भगवान के तुणीर में वो जाकर बाण ठहर गया। विभेद से तदाराम सप्त तालान महाबल, तालान सप्त विनिर्विद्य गिरिम भूमिम च सायक, पुनरागत्य वो तुणीर में बैठ गया। सुग्रीव ने कहा, वाह महाराज, आप साक्षात परमात्मा है, इसमें संदेह की बात नहीं, ध्यान देना। सुग्रीव ने ये भगवान का सम्मान किया कि अपमान किया? अपमान किया, सम्मान नहीं किया। जो लोग जाकर भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमको धन दो, हमको खुशी रखो, हमारे परिवार में ये हो जाए, हमारे बीमारी दूर हो जाए, हमारे बेटा हो जाए, पोता हो जाए, और उसके बाद जो चाहता है वो पूरा होता है, उसके बाद वो कहता है कि वाह भगवान आपने बड़ा अच्छा किया। भगवान इससे खुश नहीं होते। भगवान खुश होते हैं उससे कि भगवान से केवल प्रेम मांगा जाए, भगवान से प्रेम मांगे। अब वो देखो, सुग्रीव बोलता है कि आप साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, आप नारायण है। क्यों? 7 ताल के वृक्ष का आपने छेदन कर दिया। अरे सुग्रीव, तुझे तो ये कहना चाहिए कि हे प्रभु आप दयावान हो, मुझ जैसे को आपने अपनाया, दीनों को आपने अपनाया, पतित को आपने अपनाया, जिसको जगत ठुकराता है उसको आप अपनाते हुए, कैसी आपकी दया है। ये आप में परब्रह्म परमात्मता है, ये बात तो भूला नहीं। न मेरे पास राज्य है, न मेरे पास बल है, न मेरे पास कोई शक्ति है, फिर भी आपने मुझे अपने हृदय से लगा दिया, इसलिए आप दीन बंधु हैं, भगवान है। ऐसा कहता तो अच्छा लगता, लेकिन बोलता क्या है कि आप तो ये इतना बड़ा आपने बल दिखा दिया, इसलिए आप भगवान हैं। नियत नहीं है अपमान करने की, सुग्रीव की नियत खोटी नहीं है, पर समझता ही वो इतना ही है, वो क्या करे, समझ ही इतनी है। जो लोग आपका महात्मा लोग भजन करते हैं, वे तो संसार से निवृत्त होने के लिए करते हैं। त्वाम प्राप्य मोक्ष सचिवम प्रार्थे अहम कथम भवम, तो मैं महाराज आपको प्राप्त होकर के संसार की इच्छा क्यों करने लगूं?
ये स्त्री है, ये पुत्र है, ये राज्य है, ये सब माया के द्वारा बनाए हुए सब मिथ्या है। इनको क्या प्राप्त करें? आप तो केवल हमारे पर कृपा बनाए रखो। आनंद स्वरूप आपको प्राप्त करके इन चीजों को क्या करें? मृदर्थम यत मानेन धन्निधानम एव सत्पते। अरे एक आदमी मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गया और मिट्टी खोदते खोदते उसको अनायास ही कोई कलसा मिल गया और उसमें धन मिल गया, तो देखो ये तो अनायास मिल जाए वो बात है। ऐसे ही आपकी भक्ति करते करते यदि पैसा मिल गया, धन मिल गया, इज्जत मिल गई, प्रतिष्ठा मिल गई, पद मिल गया और परिवार सौख्य मिल गया, सब मिल गया, तो ये कौन सी बड़ी बात है? ऐसे ही महाराज ये संसार तो भक्ति करते हुए यदि मिल जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा तो अनादि काल से इस संसार में बंधन चला आ रहा है, उसको आप दूर कीजिए। बड़े बड़े यज्ञ, दान, पुण्य, तपस्या करने पर भी हमारे अंदर का अज्ञान नष्ट नहीं होता है। कितनी महत्वपूर्ण बात है सज्जनों। लोग कहते हैं कि वो आदमी बरसों से सत्संग करता है, बात क्या है? देखो सत्संग तो एक अलग चीज है। सत्संग करते हैं और लाभ नहीं होता, ये तो असंभव है। यज्ञ करे, दान करे, पुण्य करे और लाभ न हो ऐसा तो संभव है, पर सत्संग करे और लाभ न हो असंभव है। ये क्या बात करते हो? हम तो बरसों सत्संग करने वाले लोगों को देखते हैं, वही झूठ, वही कपट, वही उनके तो वही बातें हैं। क्या फायदा हुआ सत्संग में जाने का? क्यों सत्संग के जगह जाकर रोकते हैं वे लोग? अच्छा आचरण है नहीं। घर में वही माताएं बहनें उसी ढंग से आकर बहुओं से लड़ती हैं, बहू सासों से लड़ती हैं। वही तुम काम नहीं किया, तुमने नहीं किया, वही लड़ाई झगड़ा, छीना झपटी और वही कलह होता है। क्या फायदा हुआ सत्संग से? अब एक बात सुनो कि सत्संग करने पर आप उसमें लाभ नहीं हुआ देख रहे हैं, इसका अर्थ है कि लाभ होने की आपको पूरी उम्मीद है। आपको ये उम्मीद है कि सत्संग से लाभ होता है, तभी तो आपने कहा कि इतने दिन तक सत्संग किया, लाभ क्यों नहीं हुआ, उन अमुक आदमी को लाभ क्यों नहीं हुआ? तो आपको उम्मीद है कि लाभ होता है, तो ये उम्मीद है तो ये कम बात है क्या? सत्संग से लाभ होता है, ये उम्मीद बनती है आपकी। दूसरी बात है कि जो सत्संग करते हैं और फिर भी उनका आचरण सुधरता नहीं है, उन लोगों के हृदय के अंदर जो बात आती है वो अपने आप बोलते हैं कि ये मैं कर रहा हूं, ये अच्छा नहीं कर रहा हूं। लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, पर अंदर से एक आवाज आती है, अंदर से विचार पैदा होता है, ये अच्छा तो नहीं हो रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा है। तो अच्छा नहीं हो रहा है इसका जो ज्ञान है ना, ये सत्संग से हुआ, ये कम बात नहीं है। लड़ते हुए भी उसके मन में आता है कि अच्छा नहीं कर रहा हूं, अच्छा नहीं कर रही हूं। सत्संग करते हुए भी अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, इसका जो ज्ञान हो रहा है अपने अंदर खुद को ही, ये बहुत बड़ा लाभ है। ये बहुत बड़ा लाभ है, ये लाभ कम नहीं होता। यज्ञ करते हुए यदि कोई आदमी गलती करता हो, आचरणों में, स्वभाव में अच्छापन नहीं हो रहा है, तो उसको इतना ज्ञान नहीं होता है। सत्संग करने वाले को ज्ञान होता है। इसलिए यज्ञ, दान, पुण्य, तपस्या आदि करने से ये संसार का संबंध है, ये शिथिल नहीं होता है। सत्संग करने पर ही संसार का संबंध ढीला होता है। देखो सत्संग करने वाला है वो कभी न कभी सुधर सकता है, उसमें सुधरने की गुंजाइश है। सत्संग करने वाला एकदम सफेद चद्दर होती है, उसके अंदर थोड़ी सी भी कोई कालीमा होती है वो बहुत ज्यादा दिखती है। सब कपड़े हमारे सफेद हों और यहाँ कोई टीकी लग जाए काली, तो यही दृष्टि जाएगी। अरे बाकी मेरा सारा कपड़ा सफेद है ना, भले ही हो, ये इतना सा कालीमा है, वो कह दे कोई आपके ये वस्त्र खराब हो गया, ये खराब हो गया, खराब। अरे पूरे वस्त्र मेरे अच्छे हैं, इतना सा ही तो खराब है। ऐसे ही सत्संग करने वाले के अंदर कोई थोड़ी सी भी कमी होती है, वो बहुत बड़ी दिखती है। इसका अर्थ है कि वो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके सत्संग होता है वो हमारे विचार को प्रभावी करता है। यज्ञ, दान, तपस्या आदि हमारे क्रिया को प्रभावित करते हैं। तो क्रिया को प्रभावित करना अलग है और
भाव को प्रभावित करना अलग है। कल्याण हमारा भाव से होता है, क्रिया से नहीं होता है। आधे क्षण भी यदि हम अपनी आत्मा का ज्ञान कर लें तो सारे अनर्थों का नाश हो जाता है। हे प्रभु, बस हमारा मन आपके अंदर ही लगा रहे। सुग्रीव बोलते हैं, हमारी वाणी से आपका नाम का उच्चारण होता रहे तो ब्रह्म हत्यारा गौ हत्यारा भी पवित्र हो जाता है। अब तो महाराज हमें कोई विजय नहीं चाहिए, हमको सुख नहीं चाहिए, हमको तो केवल आपकी भक्ति चाहिए। हम भक्ति की इच्छा करते हैं। त्वन्माया कृत संसार त्वदंसो हम रघुत्तम। आप ही का तो ये संसार है और आप ही का मैं हूं, इसलिए दोनों ही हम आपके हैं। तो मेरा झुकाव संसार की तरफ न हो, आपकी तरफ हो, ऐसी आप कृपा कीजिए। मेरे दिल में न तो कोई शत्रु रहे, न कोई मित्र रहे, न कोई और रहे। मेरे मन में तो सर्वम ब्रह्मेति मे भाति, सब पर ब्रह्म ही ब्रह्म है, ऐसे मेरे अंदर भावना बना दीजिए। भगवान सुन रहे हैं। देखो, जितना सुग्रीव बोलता है इतनी बात भगवान के मन में जची हुई है कि ऐसी है नहीं, पर बोलता है। भगवान बीच में नहीं बोलते। जब तक व्यक्ति माया से बंधा हुआ है तब तक संसार के अंदर गुण देखता है, संसार का दोष समझ में नहीं आता है। देखो, जिसमें राग होता है ना, उसकी कमी का ज्ञान नहीं होता, और जिससे द्वेष होता है उसके गुणों का ज्ञान नहीं होता। मेरा यदि आपसे द्वेष है तो आपकी विशेषता नहीं दिखाई देगी, चाहे आप कितने ही बोलते रहो। मेरे अंदर द्वेष पड़ा है, वो द्वेष बताता है कि मेरे अंदर द्वेष है, कि इनके अंदर असली होते हुए भी गुण नहीं दिखते। और मेरे अंदर राग है इनके प्रति, तो मेरा जो है, आप कितनी दोष बताओ, मेरा मन इनके दोष को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि मेरे अंदर राग पड़ा है। इसलिए इस संसार को राग और द्वेष की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। सुग्रीव बोलते तो बहुत अच्छा है। राग और द्वेष का चश्मा लगा करके यदि संसार को देखेंगे तो राग और द्वेष ही बढ़ते जाएंगे। इस संसार को देखना है तो आपका ये संसार है, आपकी दृष्टि से इसको देखना चाहिए। भगवत कृत सृष्टि है, भगवान का बनाया हुआ है। यहाँ भगवान का विधान चलेगा, अपना मन का विधान नहीं चलेगा। मेरी बहू सुधर जाए तो सुधर जाए, ये ठीक है, लेकिन सुधर ही जाए ऐसा आग्रह मत करो। आपको तो लगता है कि भाई हम तो अच्छे के लिए करते, सुधर जाए। यदि उसका सुधार करना हो, सच्ची बात है, संतों की बताई हुई बात है कि उसको बुरा मत मानो, उसको बुरा कभी मत मानो। बुरा आप उसको बुरा मानेंगे और अब यदि आप सुधार करने चलेंगे तो कभी सुधार नहीं होगा। आप उसको अच्छा मान करके चलो। आप अपने बहू की पीठ पीछे से प्रशंसा करो और आपके मन में ये बात आनी चाहिए कि इनके सामने प्रशंसा करूंगी तो ये प्रशंसा की बात बहू के पास जाएगी तो बहू का हृदय बदलेगा। और दूसरी बात है, उसको टोका टोकी मत करो। तुमने ऐसा नहीं किया, तुम्हारे हित के लिए करते हैं, तुमने ऐसा नहीं किया, ऐसे आप टोकते जाओगे तो प्रेम टूटता है। बहुत सी पत्नियां पतियों को टोकती हैं, थोड़ी थोड़ी बात में टोकने लगती है। अरे आप ये क्या करते हो? आपका अक्षुण्ण स्नेह, जन्म जन्मांतरों का स्नेह है, और ये जन्म जन्मांतरों का स्नेह आगे तक चलने वाला है। प्रेम से कहना अलग बात है, हर बात में जो है उसको टोकने से ये स्नेह में कमी आती है। नहीं टोकना चाहिए, सबके मन का आदर करना चाहिए। सुग्रीव कहते हैं कि अतो अविद्याम उपास्ते सो अंधे तमसी मज्जति। जो व्यक्ति इस संसार के अंदर आपका स्वरूप न देखकर आपके अतिरिक्त संसार में नानात्व देखता है, वो व्यक्ति अविद्या में डूबा हुआ है। और जो अविद्या में डूबा हुआ है वो अज्ञान में डूबा हुआ है। और इनका मूल कारण क्या है? मूल कारण है कि पुत्र दारादि बंधनम, अपने शरीर के साथ संबंध किया, उसके बाद अपने पुत्र स्त्री आदि के साथ संबंध हुआ, संसार से संबंध हुआ, ये मूल कारण है। इसलिए आप देहादि से हमारा संबंध विच्छेद कर दीजिए। वाणी तो आपका नाम संकीर्तन करे, चित्त आपके स्वरूप का ध्यान करे,
हाथों से आपकी सेवा हो और नेत्रों से आपके और गुरुजनों के दर्शनों में, कानों से आपकी कथा सुने, पैरों से हम सत्संग में जाएं और मंदिर में जाएं और आपके चरणों की धूलि को हम तीर्थ मान करके स्वीकार करें, यही हम आपसे चाहते हैं। अब देखो भगवान ने क्या किया। महादेव बोलते हैं कि देखो अब भगवान ने माया मोह करीम तस्मिन, एक मोह युक्त वाणी बोले भगवान। भगवान को तो यही कहना चाहिए, अरे सुग्रीव तुमको तो ज्ञान हो गया, अब तुम हमारी सीता को कैसे लाओगे, तुम हमारे कर्म में कैसे प्रवृत्त होगे, पर ऐसा नहीं कहा। भगवान ने उसको माया मोह करीम तस्मिन वितन्वन कार्य सिद्धये, आगे की लीला सिद्ध करने के लिए भगवान ने उसके अंदर कुछ मोह पैदा करने की बात कही। ये काय का मोह है भाई? ये बंधन कारक मोह नहीं है। ये मोह वैसे ही है जैसे भगवान ने अर्जुन से कहा कि उवाच पार्थ पश्यैतान समवेतान कुरुनीति। उसके अंदर जमा हुआ जो मोह था कुटुंब का, उसको जगाने के लिए भगवान ने ऐसी ध्वनि से कहा कि ले देख ले, ये कुरुवंशी है, देख ले इनको, तुनकार दोनों सेनाओं के बीच में जा देख। अब तब अर्जुन ने कहा ये तो मेरे भाई बंधु हैं, मैं कैसे लड़ूं। तब भगवान उसके अंदर छिपा हुआ मोह था, उस मोह को प्रकट किया।